शुभ संध्या सभी को। अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें जरा फटाफट से और अपनी अपनी फटाफट से प्यारी सी स्माइल ले आए। एंड यू ऑल आर लुकिंग गुड इन वाइट्स। वेरी नाइस, गुड टू सी यू ऑल टुगेदर। यस। ओके। वेरी नाइस। ब्यूटिफुल। स्माइल का है। ओ यस, हमारी कलरफुल शालिनी भोला। यस। इन्होंने मैसेज नहीं देखा हमारा। चलो एनीवेज, रुचि तो हमारे साथ पुणे से रुचि जुड़ चुकी हैं। पुणे से ज्योति गोयल जुड़ चुकी हैं। श्वेता झा जी हमारे साथ में हैं। यस, महिमा जी दिल्ली से जुड़ गई हैं। बहुमा चैटर्जी जुड़ गई हैं हमारे पास में। अंजना तिवारी साहब। ओके, निशा आपका पंखा दिख रहा है। ओके। ओके, चरण तेजा। ऑलराइट। ऑलराइट, यस। रेखा भोले, कनिका कपूर, रतिका। ऑलराइट, भावना, कंचन। ओके, दीप्ति। ऑलराइट। आई आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीवन। नितेश, यार लड़कों के नाम मैं ही क्यों नहीं ले पाती। नितेश जी, वेलकम। ओके, ठीक है जी। ऑलराइट, इंदु शर्मा। ऑलराइट, श्वेता कुकरेजा, शैलजा। ऑलराइट। चलो जी, ग्रेट है जी, ग्रेट है। ओके, जिनकी वीडियो ऑफ है वो प्लीज वीडियो ऑन कर लो। दीनू, रचना कैसी हो, नरेंद्र। ओके। सीता देवी खरब, ये खरब साहब के बुलाए हुए लोग हैं, पक्की बात है, हमारे शीतल खरब के। ओके, भावना खाबरा। ओके, सीनू जी, रूपा। ऑलराइट, संजना, निशा, नेहा। ओके, रक्षा, यशोधरा। यशोधरा, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग करेक्टिंग मी बाय कॉलिंग यू योर यशोधारा। यशोधरा ने बहुत अच्छे से मुझे हिंदी में अपना नाम भेजा। मैम, माय नेम इज यशोधरा, इट्स नॉट यशोधारा। थैंक यू सो मच। संध्या कैसी हो? दीपिका, भार्गव, गुंजन, निखिल, वनिता, शिल्पी। ओके, संजना। राइट। सो वेलकम एवरीवन। और अपनी भी फटाफट से एक स्माइल ले आओ, जल्दी से भाग के ले आओ। कहाँ पे है आपकी स्माइल? फटाफट बुला के ले आओ उसको, क्योंकि बिना स्माइल के ये काम नहीं होने वाला आज। राइट। और ये सेशन मैं पहले बता देती हूँ, ये थोड़ा सा चलेगा, ऑलमोस्ट 2 घंटे का। तो बिल्कुल सोना मना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना 2026 जो है क्रिएट करने जा रहे हो। ओके। मैंने बहुत मेहनत से भाई साहब 2 घंटे हो गए हैं, मैं नोट्स बना रही हूँ। कल से स्टार्ट कर रहे थे, अब जाके जो है खत्म हुआ है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। खुद की पुरानी फाइल लेके बैठी हुई हूँ, 2025 वाली, जिसका पेज भी मेरा चिपकाया था वो भी उतर गया, बिकॉज ये थोड़ा सा स्लिपरी था। तो वो थोड़ा सा अपना देख रही थी, रिव्यू कर रही थी कि क्या क्या मैंने किया था, क्या क्या टिक हुआ, कौन कौन सी चीजें जो मैंने क्वेरी लिखी थी, लेकिन वो एज इट इज वो वाली पूरी नहीं हुई है। लेकिन उसी लेवल पे जाके भगवान ने कुछ और दिया मुझे ना, वो कुछ पूरा हुआ मेरा, वो सारी चीजें। बिकॉज अगर मैं ये सोचती हूँ कि यार मुझे साल में लेट्स से 5 करोड़ कमाने हैं फ्रॉम टेरो, मे बी वो मुझे टेरो से ना देके मुझे वो 5 करोड़ किसी और चीजों के थ्रू देते हैं, यू नेवर नो, है ना। पर वो उतनी खुशी जो आपको 5 करोड़ टेरो से कमा के मिलनी थी, उतनी खुशी वो आपको कहीं और से मिलनी है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो सब लोग अपने अपनी फटाफट से पेन नोटबुक अगर नहीं है तो प्लीज ले आओ, पेंसिल ले आओ अपनी, क्योंकि पेंसिल से कुछ आप शायद रफ कुछ लिखना हो आपको, वो कुछ कुछ ले आओ, है ना। और कैंडल ले आओ, एक मैच बॉक्स ले आओ जलाने के लिए, और पानी ले आओ, है ना। यू नीड वाटर। राइट। और स्माइल मत भूलना यार, प्लीज बिल्कुल नहीं भूलना। मेरे को ना इरिटेशन होता है जिसकी स्माइल नहीं होती है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन कौन है जो मेरे को पहली पहली बार जो है मिल रहे हैं, देख रहे हैं? अपना प्लीज वर्चुअल हैंड रेज कर लो एक बार। आई वांट टू सी यू ऑल टुगेदर। तेजा, तुम पहली बार देख रहे हो मुझे? बताओ मैं तुम्हें, तुम पहली बार देख रहे हो मुझे? ओके। ऑल राइट, सीनू जी। ऑल राइट, और कौन है? पहली बार देखने का मतलब है मेरा कोई सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज मैंने बोला है लोगों को, अपने सारे स्टूडेंट्स को, सबको कि आप फ्लोट कर दो इसको, इसको मैसेज को। हाँ हाँ, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। वेलकम सीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कुछ लोग और होंगे आई एम श्योर जिनको शायद से वर्चुअल हैंड रेज करना नहीं आता। हे अंजना गर्ग, कैसी हो? बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ आपसे। क्या हाल चाल आपके? रेनू सैनी जी हमारी ट्यूशन टीचर, क्या हाल है आपके? ऑलराइट, चलो। या ठीक है जी। यस, हे वीना जी, क्या हाल चाल? सीता देवी खरब, ये पक्का हमारे ना वहां से निकले हुए लोग हैं, ये क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड के निकले हुए लोग हैं, है ना? वहीं से आया ना ये लिंक आपके पास, खरब साहब? चलो ठीक है, अभी बाद में करते हैं बात, रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। या संगीता, सीमा, वेलकम एवरीवन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और डेफिनेटली अभी जैसे जितना ये सुंदर सुंदर मैंने अपना ये बनाया हुआ था पिछले साल का, है ना, बहुत प्यार से, ये आपको डेफिनेटली आप बाद में ही बनाओगे कल में बैठ के इसको शांति से। आज हम लोग एक रफ आइडिया पूरा लेंगे, रफ आइडिया नहीं मतलब आप पूरा उसको बना लोगे, ब्रीफिंग कर लोगे आज आप। ठीक है, कि आपको क्या करना है कल या परसों, उसको बहुत ही शांति से बैठ के आप। ठीक है, क्योंकि आज हम पूरी ब्रीफिंग करेंगे क्या क्या हमें करना है, कैसे करना है। जैसे होता है ना कि यार हम सामान ले आए, ये ले आए, ले आए, है ना, ब्लाउज ले आए, साड़ी ले आए, ज्वेलरी ले आए, एक बार बस ट्राई करके देख लिया, अब कल मैं इसको पूरा सेट होके तैयार होके अपना फोटो सेशन करा लूंगी। क्लियर है? समझ रहे हैं ना चीज़ों को? ठीक है, ऑलराइट, चलो। ठीक है, करते हैं हम लोग अब शुरू। सो सबसे पहले तो हम लोग एक छोटा सा स्मॉल मेडिटेशन करेंगे, विच कैन एक्चुअली हेल्प अस टू रिलीज ऑल आर नेगेटिव आस्पेक्ट फ्रॉम 2025। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स 2026 स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दिन बाकी है ना, नॉट मोर देन दैट। सो इस 2025 के जितने भी हमारे नेगेटिव आस्पेक्ट है वो यहीं पे हम लोग शेड करके जाएंगे। एक नया पर्सपेक्टिव, नई पर्सनालिटी, नया आस्पेक्ट, नए स्किल, नई हैबिट्स, वो हम सब लोग जो है लेकर जाएंगे 2026 में। आर यू ऑल रेडी? क्योंकि यहाँ पे विजन बोर्ड में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाली इस पे काम नहीं कराने वाली कि हाँ जी 2 करोड़ कमाने, 5 करोड़ कमाने, नो 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 नो। वो तो होगा ही होगा, वो बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा। वो तो सॉरी, बाय डिफॉल्ट है, वो आएगा ही आएगा। बट मुझे आप लोगों को क्या बनाना है या क्या बनना चाहिए, या मुझे क्या बनना है, हम उस पे काम करेंगे। आर यू ऑल विद मी? सब लोग इस चीज को मानते हो कि अगर हम लोग एज अ पर्सन अपने आप को इम्प्रूव कर ले, राइट, अपनी एनर्जीज को हाई कर ले, उसके साथ में फिर हम लोग लास्ट में अपना मनी का गोल बनाए, तो हर चीज आराम से हमारे पास में आ जाएगी। सबको समझ में आता है ये वाली चीज, है ना? रादर कि हम अपनी एनर्जीज तो लो रखें और हम लोग अपने जितने भी हमारे गोल हैं उसकी एनर्जीज हम लोग हाई रख लें, है ना? वो मैच नहीं होने वाला ना, करेक्ट और नॉट, राइट? सो जस्ट लाइट योर कैंडल। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं छोटे बच्चे, तो प्लीज लाइट मतलब कैंडल को मत जलाना। और तेजा, अपने लाल रंग की लाइट को बंद करके सफेद जलाओ, अपने रूम की लाल लाइट को बंद कर दो। ठीक है, एंड एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो, वीडियो अपनी ऑन करके रखेंगे। और अपनी स्माइल ले आओगे आप वापस, जहाँ भी है आपकी स्माइल, स्माइल मत भूलना। ठीक है, जैसे हम लोग पेन नहीं भूलते ना कहीं भी, तो आप स्माइल नहीं भूलोगे। गुंजन, निशा, रिंकू, ओके, निखिल, सुषमा, अखिलेश, विशाल, वनीता, शिल्पी, संजना, एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो इफ पॉसिबल, if you're in a comfortable situation. All right, no problem, dear. ठीक है, चलो। So light your candle, everyone. Close your eyes. Sit in a comfortable position. अगर आप दीवार दीवार से लग के बैठ सको तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो नंगे पाँव मत बैठना, ज़मीन पे अगर आपके पैर हैं तो कुछ मैट हो नीचे या सॉक्स हो, वटेवर कुछ भी हो। ठीक है, नहीं यार, दो संजना है मेरे पास में ना बेसिकली। ठीक है, क्लोज योर आईज, ब्रिंग अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस, रिमूव योर स्पेक्स। इफ यू आर wearing specs, please remove it. और ये 2 घंटे ना सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हैं।
जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। अगर आप नहीं भी रहोगे ना 2 घंटे अपने घर में, फिजिकली और मेंटली आपके घर का काम चलता रहेगा। डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? सो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, and just relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, and just relax. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. Breathe in from your nose. Breathe out from your mouth. And just relax. Breathe in one more time. Breathe out. Just relax. Kindly remove your specs who are wearing specs. Thank you. Now, just invite or call the energy of Agni Dev. Just pray to Agni Dev to help you remove all the negative energies, negative aspect around your body, your mind. Just remove all the negative and heavy energy from your house, each member of your house, each corner of your room. Now, just feel that golden and copper roots are coming out from your feet, going down deep into the Mother Earth, passing through the water, mineral, soul, passing through the water, mineral, soil. Now, your roots has reached in the core of Mother Earth. Now request Mother Earth to allow you to wrap your roots around the big clear quartz crystal lying in the core of Mother Earth. Now feel the energy of your Mother Earth at your feet, at your calf muscles, your thigh, your lower abdomen, your chest,
your shoulder, your neck, and your head. Just request Mother Earth to reset you at energy level and release all the old version of you. Just release all disappointment, fear, self doubt, delays, negative thoughts, negative ideas, negative words we speak to ourselves and to others. Now just remember what all you have learned in 2025. In your personal life, in your career, in your relationship, in your health. Just release all those habits which disturbed you in 2025. Request Mother Earth to release all those from your mind, your body, your words, your action. Now, what is that you want to become in 2026? Just think of that. क्या बनना चाहते हो इस 2026 में? In your personal life, in your relationship, in your career. अपने आप को कैसा देखना चाहते हो 2026 में? Just think of that. जो बनना चाहते हो उसके लिए कौन कौन सी हैबिट्स डालनी पड़ेगी? किस तरह का रूटीन बनाना होगा? किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगी? Just think of that. Because your vision board doesn't work by magic. It will work because you become the person on it. कोई भी चीज मैजिक से नहीं होती है. You need to work on it.
You need to think like that. Just think more deeper what exactly you want to become. Not for public, not for people, not for your relative. How you want to see yourself. This is your life. Everyone will come and go. How would you want to see yourself? Now, let's request planet Sun to surround you by his yellow light and protect you from all kind of lower energies, evil eye, black magic, hexes, spell, dark entities of all direction of all time and space. Now bring your hand in Namaste position. Rub your hands. Put your hands over your eyes and stay for a moment. Now open your eyes with a bright smile and start writing quickly what exactly is going on in your mind. What all you want to release, what all habits you want to release, and what all habits you want to inculcate. सबसे पहले ऊपर ये लिखो what you want to become. अपने आप को किस नाम से पुकारना चाहोगे? The best mother, the best husband, the best wife, the best tarot card reader, the best teacher, the best author. क्या क्या अचीवमेंट्स आपने 2025 में लिए हैं in terms of health, mental or physical both? Just write down the category health, mental बताओ और physical लिखो. या शायद ध्यान ही नहीं दिया. बहुत बार ऐसा भी होता. Second is relationship with yourself. Number one, ध्यान दिया या बिल्कुल नहीं ध्यान दिया. Relationship with spouse, then kids, then parents. Third category is career. And the last category is investment.
Are you really dependent on your spouse for everything? If you are a female, and if you are male, so are you really taking all decision of yourself, or you are involving your spouse? When it is done, let me know. I request all my students to turn on the video at least. ठीक है, जो लोग आज पहली बार आए उनके लिए एक अलग चीज़ है. They might feel uncomfortable. Done, everyone? Question answers last में, not now. Last one is investment. आपकी अपनी क्या इन्वेस्टमेंट है? Because here I want to tell each one of you, in fact मैं अपनी क्लास में तो बताती हूँ टैरो की कि अपनी यिंग यांग एनर्जीज दोनों आपकी बैलेंस होनी चाहिए, है ना? मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज दोनों आपकी हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए. सो टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. ऑलराइट कनिका, नो प्रॉब्लम. राइट जी. नाउ आज ऐसे मुझे कुछ गाइडेंस आया. लेट मी जस्ट टेक आउट कार्ड्स फॉर द एंटायर ग्रुप. राइट. कि किस तरह की आइडेंटिटी शिफ्ट होना जरूरी है, या किस आइडेंटिटी में हम लोगों को 2026 में हमें एंटर करना चाहिए. राइट. एनर्जेटिक रीसेट, संध्या इनका वो था, हेडिंग थी इस पूरे इसकी जो मैंने अभी बताया सेगमेंट. हाँ जी. राइट. सबसे पहले मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमेशा हेल्थ की, ठीक है? यूजुअली हम लोग हमेशा किस चीज़ की बात करते हैं? करियर करियर करियर. करियर इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सबसे पहले क्या ज़रूरी है? हेल्थ. और हेल्थ में भी कौन सी हेल्थ? नंबर वन, मेंटल हेल्थ. आवाज़ कम आ रही है? ठीक है मेरी? सही है. हाँ, तो शैलजा जी आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो फटाफट से, मे बी शायद से आपके आवाज़ में प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो ये कैटेगरी जब भी आप लोग विजन बोर्ड अपना बनाते हैं ना, ठीक है, सो ये चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है. राइट. नंबर वन आप लोग हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे हर चीज़ में. हेल्थ. और हेल्थ में भी कौन सी? मेंटल हेल्थ देन फिजिकल हेल्थ. क्लियर है? मेंटल हेल्थ का तो मैं टेरो में भी बहुत बार बताती हूँ, बट यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ. हमेशा अपने आप को ना खुश रखने की कोशिश करो, आर्टिफिशियल नहीं कि आर्टिफिशियल हाँ मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता कि मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ. यू नीड टू वर्क ऑन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कि क्या ये सिचुएशन मुझे ड्रेन कर रही है ना. साइड कर दो सिचुएशन को इमीडिएटली. इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली. आपको उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, सिचुएशन के ऊपर साइड कर दो. देन सेकंड, हेल्थ में ही हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ. अगर आप 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर रहे हो ना, तो चुल्लू भर पानी में कहीं मिले तो छलांग लगा जाना उसके अंदर में. राइट.
आपका हार्ट आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है, देन यू शुड वर्क फॉर योर हार्ट एटलीस्ट फॉर 1 आवर। क्लियर है? और अगर आप मेरे साथ में कनेक्टेड हो ना सब लोग, तो अपना अपना जो साइज आप लोगों ने एक्सेल और डबल एक्सेल कर रखा है ना, उसको प्लीज मीडियम पे ले आओ। बाय गॉड, मैं फीस डबल करने वाली हूँ उन लोगों की जिनके एक्सेल और डबल डबल एक्सेल आता है। ठीक है? क्लियर है? अब मैं ये आगे ना ये करने वाली हूँ कि फीस कितनी ठहरोगी। जो मीडियम साइज वाले हैं उनके लिए तो फीस जी 50% हो जाएगी, और जिनके डबल एक्सेल है उनका वो हो जाएगा साइज, वो क्या नाम है, फीस और डबल क्या नाम है, ट्रिपल होने वाली है। संगीता जी आप ध्यान रखना अपना, पहले बता रही हूँ मैं आपको। और ये संध्या भी। ठीक है? राइट? ये देखो, और भी आए हैं। नाउ द सेकंड कैटेगरी हमारी आती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में भी हम सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि हाय हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, पेरेंट्स के साथ अच्छा बना लो, बच्चों के साथ अच्छा बना लो। ठीक है? संगीता जी व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? ये स्क्रीन शेयर क्या कर रहे हो आप? मुझे तो ये करना भी नहीं आता कि मैं इसको हटाऊं कैसे आपको यहाँ से। कैन यू स्टॉप शेयरिंग? कैसे हटाऊं भाई? ये क्या स्क्रीन शेयर किया है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या इनकी? मुझे तो खुद भी नहीं पता मैं क्या करूँ अब इसके लिए। राइट, हाँ, आई होप इट इज फाइन नाउ, है ना? राइट, या। गाइस प्लीज वॉच योर हैंड्स। राइट, कहीं ना कहीं आप लोग के हाथ वाथ लग रहे हैं, अपने फोन पे तो ध्यान रखो, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। दूसरा हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन सबसे पहले अपने साथ में, कि हमारा अपने साथ में क्या रिलेशनशिप है। आर वी रियली गिविंग इंपॉर्टेंस टू आवर सेल्फ? क्या हमें कॉम्प्लीमेंट लेने आते हैं अगर कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो? ठीक है? राइट, या फिर हम कहते हैं नहीं नहीं वाइट है ना इसलिए मैं अच्छी लग रही होंगी, नहीं नहीं आते हैं थैंक यू, तो भैया अगर आपने कॉम्प्लीमेंट दिया तो थैंक यू सो मच, हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ। यस, लो कॉम्प्लीमेंट उसका। ठीक है? ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए, डेवलप दिस। ठीक है? नाउ कैंडल हटा, वो कर दो इसको, साइड में रख दो उसको, बुझा दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? नंबर 2, रिलेशनशिप आपका सबसे पहले अपने साथ में, देन आपके स्पाउस के साथ में, देन आपके बच्चों के और पेरेंट्स के साथ में, और लास्ट में आपके फ्रेंड्स। तो ये आपकी जो है सेगमेंट चलना चाहिए। ऑलराइट। नाउ थर्ड कैटेगरी आती है हमारा करियर। अब करियर का ऐसा नहीं कि हाँ जी पहले सारे रिलेशनशिप मैं ठीक करूँ 15 साल पहले बैठ के, उसके बाद मैं करियर के बारे में सोचूंगी, नो। मतलब ये एवरी डे ही चल रहा है हमारा, एवरी डे। राइट, एवरी डे का है ये, एवरी मोमेंट का है ये, कि मैं पहले अपनी हेल्थ का देखूंगी, देन मेरे रिलेशनशिप, देन मेरे करियर, और इन्वेस्टमेंट। करियर से कमा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है? इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, फिर कोई फायदा नहीं आपके करियर बनाने का। राइट? इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर। ना, अब जरा थोड़ा सा मैं आप लोगों की सोल अलाइनमेंट के लिए बात करना चाहूंगी, कि क्या है, किस तरह की एनर्जीज है 2026 की, और क्या एनर्जीज आप लोगों को बुलाती है, तो हम उसमें फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। वाह द मैजिशियन। वाह। सो मैजिशियन क्या है? मैजिशियन क्या बता रहे हैं आपको? जस्ट बी ऑलराउंडर, है ना? जस्ट इमेजिन, मतलब क्या एनर्जीज है 2026 की जो आप लोगों को बुला रही है, जस्ट बी मैजिशियन। सो सजेशन यही है, वैसे हमारा मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। सो ऑल माय टेरो स्टूडेंट्स, और जो टेरो में नहीं है मेरे साथ में, जो कहीं और से आए हैं, आप सब लोग जितने भी हैं, आप सब लोग इस कार्ड को गूगल से निकालो प्रिंट आउट। ठीक है? इंटरनेट से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना A4 शीट में, और इसकी बैक साइड में ही, ठीक है, इसकी बैक साइड में आप जो है अपनी सारी मैनिफेस्टेशन आप लिखो। ठीक है? मकान बनाना है, आपके कोई रिलेशनशिप है, या आपका आपका कोई हेल्थ के गोल है, या आपको कोई मनी का कोई टारगेट है, या किसी भी चीज़ का है, और इसको जो है अपने बेड के नीचे आप रखें, मतलब मैट्रेस के नीचे आपके सर की साइड पे है ना, जहाँ पे आप सर रख के सोते हैं। रात को सोने से पहले इसको निकालो। ठीक है? मैजिशियन है ना, मैजिक करेगा। तो ये पढ़ो। राइट? ये सारा का सारा आपने पढ़ना है। नेक्स्ट डे आप सुबह उठ के फिर से आप इसको पढ़ोगे। ठीक है जी? राइट? ठीक है, क्योंकि रात को सोने से पहले पढ़ोगे तो वो ड्रीम रहेगा, जब सुबह उठ के पढ़ोगे तो आपको गोल रहेगा कि यार ये मेरे गोल है, ये मुझे कंप्लीट करना है।
सो ये एनर्जी आपको अपने अलाइन करनी है, इसको रख लो अपने साथ में, अगर हो सके तो फ्रेम करा के एक सामने भी लगा लो अपने रूम में, सो दैट यू रिमेंबर कि भाई इस मैजिशियन के पास में सारे के सारे टूल्स हैं। पैंटिकल यानी कि मनी इसके पास में है, कप यानी कि रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप में भी ये बंदा मास्टर है। वैंड इसके पास में है, वैंड का मतलब है यानी कि करियर है ना, तो इसको इसको करियर का भी सारा का सारा जो है इसके पास में नॉलेज है। सोड यानी कि तलवार, कम्युनिकेशन इसका स्ट्रांग है, और इसके क्या इंसान है जो दिमाग वाला पूरा डिसीजन है जो है अपने से लेगा ये सारे के सारे। ठीक है, इसके अपने खुद के हाथ में जो वैंड है, यानी कि स्पिरिचुअली भी अलाइंड है, और ये धरती से भी कनेक्टेड है, यानी कि डाउन टू अर्थ रहना, चौधरी मत बन जाना, कुछ भी अगर अचीव भी कर लो दुनिया में, कर लिया तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। राइट। ठीक है। ओके, रुक जाओ, अभी सब बताती हूँ, ठीक है। सो ये आप लोगों की जो है एनर्जीज है, जो आपको बनना है 2026 में, तो सबका गोल ऑलमोस्ट तो यही होना चाहिए। राइट जी, ओके। नाउ व्हाट यू मस्ट बिकम, ठीक है, पहले तो हमारा था कि व्हाट 2026 वांट टू टीच यू, तो ये तो हो गया कि आपको क्या सिखाना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं कि आपको ऑलराउंडर रहना है हमेशा। ठीक है। नाउ अब बनना क्या है हमें, बेसिकली हमें अंदर से क्या बन के रहना है हमेशा, द हाई प्रिस्टेस। कार्ड देखो क्या क्या निकल के आ रहे हैं हमारे, कैन यू बिलीव दिस। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस मतलब कि पुजारिन, पुजारिन बोले तो कि भैया मुझे नॉलेज बहुत है, एंड आप लोग सच में अगर आप एक वो ले लेना रेजोल्यूशन करने का, या अपनी एक हैबिट इनकलकेट कर ले, रीड भगवत गीता एवरी डे, एटलीस्ट 2 पेजेस। सीरियसली मजा आ जाएगा, कर लो इसको। कैन वी ऑल डू दिस। समझ में आए ना आए, जस्ट रीड। ना समझ में आए तो वहां पे गुरु हमारे पास में है ना, भगवान कृष्ण को बोलो कि मुझे बताओ इसको समझना कैसे है, मैं तो पढ़ ली ये 2 पेज या पढ़ने जा रही हूँ, सो नाउ यू मस्ट टेल मी। बिकॉज इसके पास में भी अपनी एक बुक है टोरा, है ना, तो ये उसमें मास्टर है, तो आप लोग मास्टर बन जाओ भगवत गीता में, बाय द एंड ऑफ 2026 मास्टर बन जाओ भगवत गीता में। ये बुक तो अपने इसमें लिख लो कि हाँ ये मुझे पढ़नी पढ़नी है, कर सकते हैं हम लोग, सो दैट वी कैन बिकम हाई प्रिस्टेस विद इन। और बाहर से हमें क्या बनना है, द मैजिशियन। मैजिशियन भी देखो ना, अंदर व्हाइट कपड़े पहने हैं, है तो वो हाई प्रिस्टेस ही ना, अंदर से नॉलेज तो पूरी है उस बंदे को, करेक्ट और नॉट, तभी तो मैजिशियन बना है। राइट जी। ठीक है। ब्लेसिंग्स, वेयर योर ब्लेसिंग्स आर वेटिंग, वेयर योर ब्लेसिंग्स आर वेटिंग, द स्क्रिप्ट। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत, एक्शन, तो एक्शन ही लेना है, आपकी ब्लेसिंग्स यहीं पे ही है, सिर्फ आपने अपने एक्शंस लेने हैं। ऑलराइट। क्या मैजिकल कार्ड्स निकल के आए हैं, थैंक यू सो मच माय बबलू। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन टेक रेस्ट। थैंक यू। राइट जी। चलो नेक्स्ट मैं अपना और नोट्स आगे बढ़ाती हूँ, सो दैट ओके। राइट, हमने सेल्फ के ऊपर बात करी, अब हम लोग जो एक वो लिख लो कि पिलर्स क्या क्या है, 7 पिलर्स, हमें किसके ऊपर काम करना है। ठीक है, और फोकस किस पे होना चाहिए। तो सबसे पहला पिलर आपका सेल्फ। ठीक है, सेल्फ पे होना चाहिए, सेल्फ में क्या क्या, कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मुझे कॉन्फिडेंस के लिए मुझे क्या क्या करना है, मैं आप लोगों को सोमेटिक एक्सरसाइज बताती हूँ, जिनको नहीं पता बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है, तो सबसे पहले तो ना अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट कर दो एवरी डे। राइट, एवरी डे अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दो। भगवान ने हमें बहुत 9 महीने लगा के हमें बनाया भगवान ने, तो उसके ऊपर डाउट मत करो उस भगवान के ऊपर। राइट, कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे सेल्फ लव की। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाओ, नो। सेल्फ लव मीन्स कि अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करो। मुझे क्या चाहिए, सब लोग को आज पराठा खाना है, मेरा पराठा खाने का मन नहीं है, मेरे को सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, या फिर मुझे आज चीला खाना है, बना लो ना, कितना टाइम लगना है, 2 मिनट लगने हैं ना। अपने आप को पैम्पर करना स्टार्ट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह अगर आप उठते हो ना, तो तैयार हो जाओ, सुबह सुबह उठते 5 मिनट और लगेंगे एक्स्ट्रा, अच्छे से बाल बाल कर लो अपने, है ना, काजल वाजल लगाना है लगाओ, जो भी है मतलब मेल का जो भी होता है ना, तो वो आप करो। परफ्यूम जितनी भी आप आपने ला के रखी है,
बुढ़ापे में काम नहीं आने वाली, उसको लगा लो। ठीक है, थोड़ा सा स्प्रे कर लोगे, ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अपने लिए तैयार हो, किसी और के लिए मत हो, अपने लिए। दैट इज सेल्फ लव। कैन वी ऑल डू दिस? राइट। उसके बाद में घुसो किचन में कि हस्बैंड भी बोले हाँ क्या हो गया, कहाँ जा रही है आज? ठीक है, ना भी बोले तो कोई बात नहीं, हम अपने लिए तैयार हुए हैं। कर सकते हैं हम लोग सब। राइट। नाउ सेकंड पिलर इज हेल्थ। हेल्थ में नंबर वन, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एनर्जी की बात करेंगे। मेरी आज एनर्जीज कैसी हैं? जब भी मैं बोलती हूँ ना स्माइल, प्लीज ब्रिंग योर स्माइल बैक टू योर फेस। याद करो, स्माइल है मेरे फेस पे? स्माइल है? चेक किया करो हमेशा, है ना, चेक करो हमेशा एवरी टाइम कि स्माइल है नहीं है। ले आओ स्माइल वापस। ऑलराइट। बॉडी की बात करेंगे हम लोग। मेरी बॉडी सुंदर लग रही है, नहीं लग रही है? नहीं लग रही है ना, तो देखो सुंदर लगनी कैसे है वो बॉडी मेरी। मेकअप से सुंदर नहीं करनी हमें उस बॉडी को, हमें उसको फिटनेस करके सुंदर बनना है। जिसके डबल चिन आ रही सिंगल कर लो, बाय गॉड मैं बता रही हूँ, मैं निकाल दूंगी क्लास में से, टेरोगी तो स्पेशली। ठीक है। ऑलराइट, सॉरी, डरना मत, मतलब तो मैं करती रहती हूँ मजाक, बाकी लोग ना डर जाए कि भाई साहब ये क्या टीचर रही है। मैं बहुत अच्छी हूँ, डोंट वरी। ठीक है। ऑलराइट। ना, नंबर हम लोग थ्री की बात करेंगे, वेल्थ। अपनी प्लीज वेल्थ क्रिएट करना आप स्टार्ट करो इस 2026 में। छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, चाहे आप 500 रुपये का, अपनी इनकम के हिसाब से जो भी आपकी इनकम है। ठीक है। चाहे आपने 500 रुपये का म्यूचुअल फंड ही स्टार्ट करना हो हर महीने का, आपके पास ज्यादा इनकम है, ज्यादा का स्टार्ट करो। और खुद से लो इस बार डिसीजन, खुद से डिसीजन लो। खुद से अपने बैंक जाओ, खुद से अपनी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो, या खुद से अपनी ऐप डाउनलोड करो, देखो। बट खुद से। कैन वी ऑल डू दिस विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर स्पाउस इफ यू आर फीमेल? मैम आप बहुत सुंदर हो जी, हाँ मुझे पता है, डॉक्टर मीना जी है, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मैं अपना खुद को भी कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। डोंट वरी। राइट, क्योंकि मुझे भगवान ने बहुत टाइम लगा के बनाया, मुझे बहुत सुंदर डेट ऑफ बर्थ दी है। आई नो। योर एम्प्रेस मैम, चिल, यू केयर अबाउट अस, थैंक यू सो वेरी मच गुंजन। यस आई डू केयर अबाउट माई स्टूडेंट्स, नो डाउट अबाउट इट, यस आई डू केयर। यस। ना, फिर हम लोग आते हैं अपने करियर पे और पर्पस के ऊपर, कि हमारा करियर क्या है और पर्पस क्या है, एग्जैक्टली क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। टीचिंग में हो तो टीचिंग में एक्सेल कर जाओ, टेरो कर रहे हो टेरो में एक्सेल कर जाओ, बट कर जाओ। राइडर वेट पढ़ रहे हो, चबा जाओ उन राइडर वेट को, खा जाओ उन राइडर वेट को। राइट। देन रिलेशनशिप में व्हाट काइंड ऑफ लव यू आर रिसीविंग फ्रॉम एवरीवन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू रियली रिसीविंग लव फ्रॉम एवरीवन? नहीं रिसीव कर रहे हो, काटा मारो, जस्ट लव योरसेल्फ। बाकी रिलेशनशिप आपके हैं तो उनको, ठीक है, अपनी ड्यूटी निभाते जाओ। इफ यू आर नॉट रिसीविंग लव, अपनी ड्यूटी निभाओ जितनी निभती है आपसे। मैं सेल्फिश होने को फिर नहीं बोल रही हूँ, बट अपने ऊपर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इनर चाइल्ड हीलिंग कराते कराते पागल हो जाओगे। सीरियसली बता रही हूँ, शेडो वर्क कराते कराते पागल हो जाओगे, जो कि मैं अभी लेकर भी आ रही हूँ अपना डायमंड वाले कोर्स में, ये सारा कुछ ना। उसके बाद आता है हमारा स्पिरिचुअलिटी। अच्छा हाँ, रिलेशनशिप में लव एंड द बाउंड्रीज, प्लीज क्रिएट सम बाउंड्रीज लाइक नाइन ऑफ कप्स और द सन कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड। याद है आप लोगों को? और जिनको नहीं आता है टेरो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास एक बाउंड्री भी क्रिएट करो। डोंट लेट एवरी वन टू एंटर इन योर लाइफ, कि आके सब कोई आपकी दखलबाजी कर रहा है। ये 2026 में अपने कुछ गोल बना लो। ऑलराइट। अब वो करना कैसे है, वो आप लोग देखोगे कि किसके रिलेशनशिप कैसे है कैसे नहीं है। और ये सबसे एक छोटी सी चीज होती है, डोंट ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एनी वन। सिंपल। यार तू कल आई क्यों नहीं फंक्शन में? अरे यार पता ये हो गया था, अरे यार यार वो हो गया था, आपका नहीं मन था ना जाने का कहीं भी ना, तो डोंट ओवर एक्सप्लेन। यार नहीं, मन नहीं हुआ, बस सिंपल। मत एक्सप्लेन करो ज्यादा किसी को भी कुछ भी। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट सम बाउंड्रीज। कैन वी ऑल डू दिस? ये प्रैक्टिस से आगे एक दिन में नहीं आएगा, कर लो इसको प्रैक्टिस। नाउ कम टू स्पिरिचुअलिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ टैरो के अपनी फर्स्ट से सेकंड क्लास में। जो लोग मेरे टैरो स्टूडेंट्स नहीं है उनको बता देती हूँ, किसी इंसान को वैल्यू करना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। राइट।
अगर आप सब्जी वाले से धनिया और मिर्ची फ्री में नहीं ला रहे हो ना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो सब्जी वाला इंटरनेशनल ट्रिप जाने के लिए कमा नहीं रहा है। राइट। वो सब्जी वाला सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कमा रहा है, उसे प्लीज बार्गेन करना बंद कर दो। दैट इज स्पिरिचुअलिटी में, मेरे मतलब मेरी सेंस में। राइट। जहाँ पे आप मैंगो, जारा, प्राडा ये सब खरीदते हो ना बिना बार्गेन करे, प्लीज आज से सब्जी खरीदनी शुरू कर दो बिना बार्गेन करे। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। कि कोई रोए ना आपसे शॉपिंग, मतलब आप अगर उसकी शॉपिंग करके आ रहे, मतलब आप उससे कुछ खरीद के आ रहे हो, तो वो रोए ना आदमी, वो बल्कि आपको ब्लेसिंग्स देकर जा रहा है। ठीक है। गिव बैक, है ना। सोसाइटी को हमेशा वापस करो कुछ ना कुछ, जो भी आप कमा रहे हो। मैंने बताती भी हूँ कि जब भी आप कमाओ, तो अपनी जो 10% इनकम है वो आप देना शुरू करो सोसाइटी को वापस। चाहे डॉग्स में लगा रहे हो आप, नो, डॉग वेलफेयर में, या फिर काउस के लिए आप कुछ कर रहे हो, किसी के लिए कुछ करो, बट बेगर्स को कभी नहीं देना आप लोग। बिकॉज बेगर्स ने अपना वो प्रोफेशन चूज करा है। राइट। नहीं तो वो मेड्स भी बन सकती हैं, वो जाके लेबर्स भी बन सकते हैं, बट उन्होंने चूज करा है बैगर बनना। सो नेवर गिव मनी टू देम। उनका वेलफेयर करके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। कर सकते हैं हम लोग। और मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग डोनेशन दे रहे हैं, बहुत लोग डोनेशन दे रहे हैं। बेटर है खुद से कुछ करने की कोशिश करो। राइट। ना, लाइफ स्टाइल अपना वो भी आपने इम्प्रूव करना है। ट्रेवल की लिस्ट बनाओ, कहाँ का ट्रेवल करना है। अब ना, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ जी आप लंदन अमेरिका यही लिखोगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमने शायद अपने भारत में भी नहीं देखी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद अपनी दिल्ली या अपनी स्टेट में रह के भी उन्होंने सब कुछ देखा ही नहीं है। बनाओ ना लिस्ट, जाओ ना। क्या प्रॉब्लम है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने शायद दिल्ली के बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी। मैं लिटरली लिस्ट बनाई थी कि मैं कुतुब मीनार जाऊंगी एक दिन, कभी बचपन में गई थी। सो मैं और मेरी डॉटर होकर आए अभी 2 ढाई साल पहले, हम गए, मस्ती वस्ती करी हमने, खूब फोटो वोटो खींची यहाँ सब करके ना। तो वो सब हमने किया, एकदम लाल किला चले गए ऐसे। वहाँ वो देख कर आए, हम बचपन में गए थे, ये सब चीजें कभी दोबारा गए ही नहीं। है ना। जाओ तेजा जी, ट्रेवल करो आप। तो ट्रेवल का देखो, ट्रेवल में जरूरी नहीं बड़ी बड़ी चीजें आप में लिखने, छोटी छोटी चीजें भी लिखो, क्या प्रॉब्लम है ना। और बड़ी लिखने बड़ी भी लिखो, जो भी, बट ट्रेवल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। घर आपको कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, वो लिखो। बिकॉज दिस ऑल्सो कम्स इन लाइफ स्टाइल। फ्रीडम। घर में कितनी फ्रीडम आपको है, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ हस्बैंड। नहीं है फ्रीडम तो स्ट्रेच योर लिमिट। श्वेता, सेकंड नंबर पे मैंने हेल्थ बताया था, फर्स्ट पे सेल्फ था, सेकंड पे हेल्थ, थर्ड पे वेल्थ, फोर्थ पे करियर या फिर आपका लाइफ पर्पस क्या है, रिलेशनशिप, देन स्पिरिचुअलिटी एंड देन लाइफस्टाइल। क्योंकि अगर ये चीजें आपने कॉन्शियसली अगर आप डिजाइन नहीं करोगे ना, सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है, तो ये कोई और आपके लिए डिजाइन कर देगा। होता ही है ना, करते ही है ना, हम सब कुछ हो ही रहा है ना हमारी जिंदगी में। तो आप कॉन्शियसली इसको डिजाइन करो ना अपने लिए। ठीक है। राइट जी। चलो। ना, ये चीज ना मैंने बहुत अच्छे से सीखी थी, और मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया। हम कहते हैं ना कि यार मेरे पास ये चीज आ जाए तो मैं ये बन जाऊंगी, है ना, ये चीज आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो पहले वो बन जाओ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब डॉक्टर बनूंगी ना, तो मैं ना ऐसे करूंगी, मैं ना वैसे करूंगी। तो पहले वो डॉक्टर बन जाओ ना आप, तभी आप कर लेना वो सारी की सारी चीजें, करेक्ट और नॉट। है ना। तो डॉक्टर बनने में मेहनत भी तो लगनी है ना, वो 5 साढ़े 5 साल की जो भी है। तो जो जो वो चीज पाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हमेशा रहे। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। मैं चाहती हूँ मेरे अकाउंट में हमेशा 1 करोड़ रुपया हमेशा रहे। मैं चाहती हूँ मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ बहुत रोमांटिक रहे। मैं चाहती हूँ मेरा रिलेशनशिप मेरे इन लॉज के साथ में, मेरे दोस्तों के साथ में बहुत अच्छा रहे। वो अगर अच्छा होना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यू नो, बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो जाओ कि क्या करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे उनकी सुननी पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे उनके साथ टाइम लगाना पड़ेगा।
तो वो करना स्टार्ट करो। जस्ट बिकम लाइक दैट, वो चीज़ अपने आप होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वांटिंग से अच्छा है शिफ्ट फ्रॉम वांटिंग टू बिकमिंग। पहले वो बनना स्टार्ट हो जाओ, पहले वो बनो, वो इंसान आप। वो चीज़ अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी, वो शिकायतें बंद हो जाएंगी। आर यू ऑल विद मी? हेलो? या सब ऊपर से जा रहा है? आर यू ऑल विद मी? है ना? तो पहले वो बनना स्टार्ट हो जाओ, वो बनो। वो सारी की सारी हैबिट्स ना अपने अंदर में डालनी स्टार्ट करो। और ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन ऑल दिस। ऑलराइट, नाउ अब स्टार्ट राइटिंग। In 2026, I'm the person. What kind of person you want to become? Just write down. I'm the person who is, किस तरह का पर्सन बनना चाहते हो लिखो। In 2026, I'm the person who. Second, in 2026, my daily habits are. क्या होनी चाहिए आपकी डेली हैबिट्स आपका गोल अचीव करने के लिए? क्योंकि ऐसे तो नहीं आएंगे ना आपके अकाउंट में इतने पैसे या वट जो भी आपका टारगेट है। क्या हैबिट्स आपको डेवलप करनी चाहिए? लेट उठना या जल्दी उठना? लेट सोना या टाइम पे सोना? गुस्सा करना या शांत रहना? रियल नॉलेज लेना या फिर फेक हंसना कि यस आई एम वेरी हैप्पी, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, हंसो हा 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 करके? नो। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? नॉलेज इज रियल हैप्पीनेस। नॉलेज कहाँ से मिलने वाली है? व्हाट ऑल बुक्स यू वांट टू रीड, बिकॉज बुक्स आर योर मेंटोर्स। व्हाट ऑल पॉडकास्ट यू वांट टू वॉच। कौन सी हैबिट्स आपको डेवलप करनी है? जस्ट राइट डाउन। In 2026, people know me as people know me as the best tarot card reader, or the best mother, the best husband, the best entrepreneur, the best numerologist. What?
आपके 2026 के विजन बोर्ड में बुक रीडिंग जरूर होनी चाहिए, ट्रेवल जरूर होना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या कर रहे हो वो होना चाहिए, कौन सी फिजिकल गेम या फिर कोई डांस आपने ज्वाइन किया है। और जब हम लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो यूनिवर्स कहता है कि हाँ वाकई में आपके पास टाइम नहीं है, तथास्तु। बट व्हेन वी से आई कैन डू दिस, ये मुझे करना है, होगा, राइट। एक एक गेम इसमें जरूर लिखो। What body weight you want to maintain? सॉरी। फटाफट स्माइल ले आओ अपने मुंह के ऊपर, फटाफट से जल्दी से ले आओ वापस स्माइल, जल्दी से। सिमी जी आपकी स्माइल ले आओ, मेरे को दिख नहीं रही आपकी स्माइल। यस, नाइस, गुड। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फेज। नाउ ये हमने एक पूरा आउटलाइन बनाया है सारा का सारा, ठीक है। ऑफ कोर्स अब आप क्या करोगे इस आउटलाइन के हिसाब से ना, कल और परसों में, या ऑफ कोर्स अब मैगजीन्स तो हमारे घर में आती नहीं है, उस पे बैठ जाना गूगल के ऊपर, गूगल में जो जो आपने लिखा है ना वो उसमें डालना, और उनके प्रिंट आउट्स निकाल लेना। कैन वी ऑल डू दिस? किसी ने बास्केटबॉल लिखा है या किसी ने लॉन टेनिस गेम लिखा है, निकालो उसका प्रिंट आउट, ठीक है, राइट। किसी ने अगर आपने आप लोगों ने अगर सेल्फ लव लिखा है, सेल्फ लव में आप क्या चाहते क्या हो सेल्फ लव को, एक कॉन्फिडेंट वुमेन दिखना चाहते हो, देखो कौन आपको लगता है कि कोई कॉन्फिडेंट आपको दिखता है यार, कि हाँ यार मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। अगर आप चाहते हो तो उसकी फोटो निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसके निकालो। हेल्थ में आप कैसे दिखना चाहते हो अपने आप को, है ना, सो लिखो कि हाँ मुझे अपना बॉडी वेट ये सब जो है करना है। रिलेशनशिप में व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर लुकिंग फॉर, राइट, उस तरह की आप कोई पिक्चर अपनी अच्छी सी निकालो उसमें से, है ना। चाहे किसी की निकालो, आपको लगता है कि यार मुझे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के जैसा मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए अपने हस्बैंड के साथ में या वाइफ के साथ में, निकालो ना उसका प्रिंट आउट, क्या प्रॉब्लम है, राइट। ट्रेवल कहाँ का ट्रेवल करना है वहाँ की पिक्चर्स आप निकालो। कैन वी ऑल डू दिस? सीरियसली पता है, आई हैव अट्रैक्टेड लाइक लास्ट ईयर लंदन वाला, मैंने बहुत अट्रैक्ट किया था उसको। और शायद मेरे मेरी स्टूडेंट्स को पता भी है ना कि मैंने वो प्लान किया था और मेरा हुआ। बिकॉज एक साल पहले मैंने अपनी डॉटर को बोल दिया था, मैं कि नहीं नहीं पक्का चलेंगे, जुलाई में तेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, छुट्टियां पड़ेंगी, देन विल गो। और वो हुआ। और हमने पूरा प्लान किया, मार्च में वीज़ा अप्लाई करेंगे, अप्रैल तक आ जाएगा, देन टिकट विकेट हम अपनी बुक कर लेंगे तभी, यू नो और वो एज इट इज़ होता गया, एज इट इज़ होता गया, राइट। तो होती है कुछ चीजें, ऑफ कोर्स यूनिवर्स ने प्लान कर रखी होती, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा और प्लान होता है आपके लिए, कुछ चीजों में हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो पाता कई बार, लेकिन उसका जो वो प्लान चल रहा होता है ना, उस प्लान में भी हमें बाद में पता लगता है अच्छा कुछ कुछ और चीजें छिपी हुई थी इसके पीछे। तो वो पता लगता है, क्योंकि आज मैं पढ़ रही जब अपना विजन बोर्ड ना, तब मैंने कुछ कुछ उसमें और भी लिखा हुआ था जो हुआ, और मतलब वो हुआ किसी और रीजन से हुआ, कैसे कैसे करके हुआ, वट जैसे भी है, ठीक है जी। चलो, तो ये आप लोग जो है कल और परसों में कर सकते हैं आप सब लोग, कैन यू ऑल डू दिस, है ना। ना, अब आप क्या करोगे, जब भी आप लिख लो, मैं कुछ कुछ रूल्स आपको बता रही हूँ, ये सब मैंने लिखा हुआ है ताकि मैं भूलूँ ना आपको बताना। पिक्चर्स आप यूज करोगे, अच्छे वर्ड्स आप यूज करोगे, जो भी नंबर्स हैं, लोकेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कुछ भी है आपको सब मिल जाएगा गूगल में, सब निकालो एंड पेस्ट इट। बट फर्स्ट पेज पे आप सिर्फ और सिर्फ लिख लो,
जो भी आपका पहला पेज होगा ना आपकी नोटबुक का, जैसे मैंने स्क्रैप फाइल बनाई थी ना ये वाली, तो पहला पेज आपका होगा ग्रैटिट्यूड की 2025-24 ने आपको, 25 ने आपको क्या क्या दिया। ठीक है, क्या क्या दिया आपको 25 ने। आपको ऐसा तो नहीं है कि कुछ सब कुछ ही बेकार दिया, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी भी दी होंगी, है ना। बहुत सारी चीजें अच्छी दी होंगी एज अ पर्सनल लेवल पे, क्या क्या हुआ अच्छा, वो आप लिखो। चाहे छोटा सा कुछ भी अच्छा हुआ हो, कुछ भी, जस्ट राइट डाउन, है ना। तो वो आप जितना भी अच्छी चीज है ना लिखोगे, और कैटेगरीज वाइज ही लिखना। हेल्थ में क्या अच्छा हुआ, करियर में अच्छा क्या हुआ, फाइनेंस में क्या अच्छा हुआ, इसमें क्या अच्छा हुआ, उसमें क्या अच्छा हुआ। और अगर कोई चीज बुरी भी हुई है ना आपके साथ में, तो ये भी देखो कि वो बुरा हुआ तो उससे मैंने सीखा क्या है। वो तो अच्छा हुआ ना, मैंने कुछ सीखा उससे, राइट और नॉट। बिकॉज कुछ भी आपकी लाइफ में अगर वो हो रहा है ना, तो वो किसी ना किसी पर्पस से हो रहा है, और किसी बड़े पर्पस से हो रहा है, ये ध्यान रखना। कुछ तो आपको सिखाना था इस यूनिवर्स ने। ठीक है ना। रूल्स, जब भी आप कुछ भी लिख रहे होंगे, एवरीथिंग शुड बी इन प्रेजेंट टेंस। आई एम हैविंग, आई एम लिविंग, ठीक है, राइट। आई हैव, इस तरह के आप वर्ड्स यूज करोगे। मैं रह रही हूँ, मेरे पास ये है ना, इस तरह की चीजें, मैं हूँ। जो भी आप, अपनी सारी चीजें आप लिखोगे अपने विजन बोर्ड में अच्छे से करके, कल जो आप करो आप बनाओगे, you will avoid all those words like hope, want, मैं ये होप करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मे बी ऐसा हो जाए, ना 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 ना, ये वाले वर्ड्स नहीं लिखेंगे हम। ऑलराइट, डन जी, हो गया। ठीक है ना, मैं रिपीट कर देती हूँ। सेल्फ के लिए हम सबने लिख लिया, ऐसे ऐसे प्लीज अब थम्स अप कर दो मेरे लिए, मेरे को दिखा दो एक बार। सेल्फ के लिए सबने लिख लिया कि सेल्फ में हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, राइट। दूसरा, हेल्थ के लिए हम सबने लिखा है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए सबने लिख लिया। कोई ऐसा है जो नहीं लिखा। और दूसरों को सताना भी बंद कर दो, दूसरों से क्वेश्चन की करना बंद कर देना जरा, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ही है। जो हम लोग बन जाते हैं ना पुलिस इंस्पेक्टर रात को हस्बैंड के साथ में, है ना, कहाँ थे, कब आए, क्यों आए, लेट आए, वो पुलिस इंस्पेक्टर बनना बंद कर दो, उनकी उनको भी जिंदगी जीने दो। ठीक है, राइट जी। तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ डाउट इन योर माइंड, दिस इज व्हाई यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। छोड़ दो भाई, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। ठीक है, राइट। नंबर 3, वेल्थ के लिए लिख लिया, इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है। चाहे आप छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, बट करोगे आप, राइट है। तो छोटी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करो, बट करो। वेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट, और फिर इनकम भी आपने साथ में लिखो कि दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आई वांट टू अर्न, या आई एम अर्निंग, सॉरी नॉट वांट, आई एम अर्निंग। ठीक है, आई एम अर्निंग फलाना फलाना अमाउंट फ्रॉम माई टेरो बिजनेस, या फ्रॉम माई टीचिंग बिजनेस, या फ्रॉम माई क्लोथ बिजनेस, या फ्रॉम माई बुटीक, या फ्रॉम माई दिस सॉफ्टवेयर जॉब, या फ्रॉम माई दिस गवर्नमेंट जॉब, है ना। वटेवर, गवर्नमेंट जॉब में तो खैर चलो एक फिक्स सैलरी होती है, बट अपने बिजनेस को तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। आई एम सराउंडेड बाय गुड पीपल ऑलवेज, है ना, माई एम्प्लॉयज आर सपोर्टिव, चाहे ना हो, लिख लो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दिस ना। क्योंकि हमें किसी से ना मांगना नहीं है, दिस इज आवर लाइफ, वी कैन क्रिएट इट। करियर पर्सपेक्टिव से लिख लिया हमने, करियर और हमारा लाइफ पर्पस क्या है। डन एवरीवन, हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप लिख लिया, रिलेशनशिप विद ourselves, then relationship with spouse, then relationship with kids and parents, and then friends। ये सीक्वेंस में चलना चाहिए, ये नहीं कि सबसे पहले फ्रेंड्स को बिठा लो, उसके बाद पेरेंट्स को बिठा लो, उसके बाद हस्बैंड को बिठाओ, बच्चों को लास्ट में बिठाओ कूट छेद के उनको, और फिर सबसे उसके उसके सबसे लास्ट में अपने आप को बिठा लो। नो नो, ये जो मैंने बताया वो सीक्वेंस वैसे ही होना चाहिए। बिलीव में हर चीज़ बहुत बैलेंस रहेगी। Touchwood, I'm having good relationship with my, like my daughter, my in-laws, my friends, and even myself, because सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, बट आई एम नॉट सेल्फिश, ये मैं पक्के से कह सकती हूँ। ठीक है, सो लव योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों ने लिखा क्या क्या करना है।
स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि रोज सुबह सारे काम धंधे छोड़ के आप घर के और आप जी पहले भगवत गीता पढ़ो, घंटियां बजाओ, तिलक लगाओ। नो नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, राइट? स्पिरिचुअलिटी मीन्स अपने आप को अंदर से चेंज करो, पॉजिटिव बनाओ अपने आप को, लोगों के बारे में सोचो, उनके बारे में अवेयर रहो कि आई होप आई एम नॉट हर्टिंग एनी वन, ऑल राइट, विद माई वर्ड्स, with my action, all right, that is spirituality. Clear है, right? Because I have seen so many people who are into like many cult and many like जो भी है, बहुत सारे ऐसे इन उसमें घुसे हुए रहते हैं, इन सब चीज़ों में बड़े रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बट जब उनसे बात करने जाओ तो उनका बहुत सारा प्राइड और वो सब दिखता है, तो नहीं मज़ा आता मतलब मुझे। तो मुझे लगता है कि आप एज अ पर्सन अच्छे रहो, लोगों के साथ में बहुत अच्छे रहो, आर्टिफिशियल नहीं, लिटरली अच्छे रहो। व्हेन पीपल नीड यू, बी देयर, जाओ खड़े हो उनके साथ में। और हाँ, एक चीज़ और आप इसमें लिखोगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे आप ये सोचोगे कि मैं किसी को हेल्प कर सकूं, और करो, तो छोटी सी हेल्प भी करो लेकिन करो हेल्प। मेट्रो में जा रहे हो, किसी का कुछ सामान गिर गया, आपने वो उठा के ही उसको दे दिया, दैट इज ऑल्सो हेल्प। छोटी छोटी हेल्प करने की कोशिश किया करो, कहीं भी, कुछ भी हो। एंड ट्रीट एवरी वन विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, चाहे वो रिक्शा वाला हो या आपकी सोसाइटी के गार्ड्स हैं या कोई भी है। कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अबंडेंस क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ अबंडेंस? लिख लो इसको मोटा मोटा, मैं तो अपने बाथरूम में लिखा हुआ लिटरली टाइल्स के ऊपर। गिव व्हाट यू वांट टू रिसीव। इफ यू वांट रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन। इफ यू वांट मनी, डोनेट करना स्टार्ट करो ना, गिव बैक। 10% सीरियसली निकालना स्टार्ट करो अपनी इनकम का, 20% अपनी एजुकेशन में लगाओ, एंड इन्वेस्ट करो, कम से कम 20 to 30%। उसके बाद देखो कुछ खर्चा करना है, क्या करना है, खर्चे चाहे कम कर लो। ऑल राइट, देन लाइफ स्टाइल, ट्रेवल, लिख लिया सब लोगों ने? ट्रेवल, हर महीने का एक लोकल ट्रेवल कर लो, ठीक है, और हर 3 महीने में एक अपना स्टेट का ट्रेवल, इंटरनेशनल ट्रेवल देख लेना भाई अपनी इनकम के हिसाब से, ठीक है, राइट? ऑल राइट, यस, नाउ एवरीवन stand up and put your hand at your heart chakra. Stand up everyone. आई नो सर्दी है, रजाइयों में घुस रहे होंगे, मैं भी घुसी पड़ी हूँ रजाई के अंदर ही, कंबल के अंदर, पर आप लोग खड़े हो जाओ फटाफट से एवरीवन। पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट चक्र, राइट? ब्रीद इन, क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और जो जो लिखा है ना अभी आप लोगों ने, उसको एक बार से फटाफट से रिकॉल कर लो। क्लोज योर आईज, व्हाट यू हैव रिटन फॉर सेल्फ, जस्ट रिमाइंड दैट। हेल्थ के लिए क्या लिखा है? Now think of your wealth manifestation. Think of your career, your life purpose. Now think of the relationship. Now think of spirituality, your lifestyle. And now say to yourself, इसको जोर से बोलना, this is no longer a dream. Repeat after me. This is no longer a dream. This is my timeline. My 2026 is calling me and I am answering. 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 20
Repeat after me. This is no longer a dream. This is my lifetime. Sorry, this is my timeline. My 2026 is calling me and I am answering. One more last time. This is no longer a dream. This is my timeline. My 2026 is calling me and I am answering. Now visualize one day of yours, 2026 life. एक दिन कोई भी विजुलाइज करो अपने 2026 की लाइफ का। आप कैसे दिख रहे हो, क्या आपने पहना है, कहाँ पे आप जागे हो सुबह, who all are around you and what amount you are earning. Just visualize. And what feeling, sensation you are getting. All right, now sit down. Yes. Now, it's your homework. जब आपका ये बना लेना इसको कल या परसों में, ठीक है, मतलब कोशिश तो करो कि कल तक आप इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। ऑफ कोर्स कल संडे है तो छुट्टी होगी 90% लोगों की। अब 21 डेज की मैनिफेस्टेशन आपका होमवर्क ये है, ये जो भी आप अपनी फाइल बनाओगे या आप विजन बोर्ड बनाओगे, फाइल बनानी है फाइल बनाओ। आपको प्रॉपर एक अपना बोर्ड बनाना है, कि एक बोर्ड लिया आपने उसमें पेस्ट कर दिया सब कुछ, कि ये है सब कुछ है, जैसा भी आपको करना है वैसा आप करें। 21 डेज तक आपको रोज रात को सोने से पहले 2 या 4 मिनट के लिए उसको देखो, अपने विजन बोर्ड को, अपनी फाइल को देखो, ठीक है, राइट। एंड जस्ट फील इट कि ये तो मतलब हो रहा है, ये तो मैं जिंदगी जी रही हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हो ही रहा है ये तो सारा का सारा, ठीक है। मे बी शायद फर्स्ट डे आपको ना फील हो, सेकेंड डे ना फील हो, थर्ड डे भी ना फील हो, बट होना स्टार्ट होगा व्हेन यू डू इट, ठीक है। सुबह उठ के 2 मिनट ही तो लगने हैं, है ना। फिर से आप उस फाइल को देखोगे, अपने विजन बोर्ड को देखोगे, राइट। राइट जी। और हो सके तो अपनी एक जो भी हमने एक डायरी बनाई हुई है ना, अपनी जर्नलिंग की, या जो भी है, हमारी जो टैरो की भी डायरी है, जो मेरे साथ टैरो में नहीं है, तो वो भी अपनी डायरी बना सकते हैं। रोज का अपना एक ग्रैटिट्यूड आप उसमें लिखोगे कि इस लाइफ ने आपको क्या बेस्ट चीज दी है आज की, राइट। बिकॉज योर विजन बोर्ड डजंट वर्क बाय मैजिक, इट विल वर्क बिकॉज यू बिकम दैट पर्सन। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज माय एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। मेरा एनर्जी एक्सचेंज क्या है, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने आप लोगों को टाइम दिया, समझाया। व्हाट यू विल डू इज ऑन दिस कमिंग वेंसडे, अगर हो सके तो गाय को कुछ थोड़ा चारा खिला देना, नहीं तो पालक खिला देना, ठीक है। 20 रुपए का आधा किलो पालक आ जाता है दिल्ली में, मुझे बाकी जगह का नहीं पता, ठीक है। सो पालक जरूर खिला देना, दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज, राइट। कैन वी ऑल डू दिस, कर सकते हैं हम सब लोग, राइट। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। और राइट नाउ, ये सब कुछ पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स मैं अपने यूट्यूब पे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना के डालती रहती हूँ। नंबर वन एक मॉर्निंग अफर्मेशन की वीडियो है ना। काफ़ी लोगों के पास में होगी वो, नहीं तो आप लोग ढूंढ लेना, मिल जाएगी आपको, है ना। पावरफुल मॉर्निंग अफर्मेशन
इफ पॉसिबल लिसन इट एवरी डे मतलब एवरी डे। दैट्स सो पावरफुल। क्योंकि जब मैंने उसको बनाया था तो मैं उससे पहले मैंने बहुत हीलिंग करी थी, उसके बाद मैंने उसको बनाया था, तो उसमें बहुत पोटेंसी है, बहुत पोटेंसी है। एक वीडियो और है, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, उसको जरूर सुन लेना। मैं तो कहूँ कि कम से कम हफ्ते में एक बार तो उसको सुन लिया करो। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी वाली मेरी वीडियो है। नंबर 3, जिस की फाइनेंस में आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, बिकॉज आई एम अ हीलर एज वेल, तो मैंने फाइनेंशियल हीलिंग की। ऑलमोस्ट आप सबके पास होनी चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर माई टेरो स्टूडेंट्स। ठीक है। जो मेरे टेरो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो आए हैं, तो वो उनको ऑफकोर्स आप किसी ना किसी रेफरेंस से आए होंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह से मांगे, ठीक है, कि वो आपको फाइनेंशियल हीलिंग की वो दे दें, लिंक भेज दें। वो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा आपको, है ना। ऑलराइट। देन जिसके रिलेशनशिप में वॉट लगी पड़ी है, जिसको अपने रिलेशनशिप ठीक करने हैं, तो 2 वीडियोस हैं मेरे वहाँ पे। एक तो यंग हार्ट गाइडेड मेडिटेशन है। दूसरा है लेट गो, हील एंड लव अगेन। इसमें से देख लेना आपको कौन सी सूट करती है। एक है बिफोर मैरिज रिलेशनशिप, एक है आफ्टर मैरिज वाला जो रिलेशनशिप होता है, विद योर स्पाउस, हाउ टू हील दैट। दूसरा, इफ यू वांट टू लाइक इफ यू वांट टू कीप योर सेल्फ कनेक्टेड विद मी, तो आप लोग हर संडे को मेरा उसका इससे कोई मतलब नहीं है मैनिफेस्टेशन से, ये बाकी मैनिफेस्टेशन के लिए तो है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये वाला जो लास्ट बता रही हूँ वो है कि हर संडे मेरा टेरो प्रोडिक्शन आता है, जो मेरा INH चैनल पे जाता है। सो आप लोग उसमें से भी अपना निकाल के सुन सकते हो कि ये आपके लिए पूरा हफ्ता क्या कह रहा है। ऑलराइट। ठीक है जी, सो आई एम डन टिल हियर। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो वैसे मुझसे पूछ सकते हो, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। ठीक है। राइट। मैं वैसे खुद ही बता देती हूँ पहले तो आप लोगों के। यूज ग्रीन पेन, रेड पेन, ठीक है, बनाने के लिए उसको। ऑलराइट। दैट्स इट। बाकी तो और क्या ही बताना होता है मुझे, है ना। यस तेजा। तो हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तेजा। सो हाँ जी, तो मेरा पहले से ही ये डाउट था। हम्म। जो आप मेडिटेशन करवाती हैं स्टार्टिंग में, हम्म। तो उसमें आप बोलती हैं कि इमेजिन योर रूट्स आर गोइंग इनटू द अर्थ हम्म। एंड रीचिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम्म। एंड वहां पे क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, वहां पे आप बांध लीजिए अपने रूट्स को करके। हम्म। बट आप जब भी ये बोलती है, मेरा वहीं से कंसंट्रेशन कम हो जाता है। बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि सेंटर ऑफ द अर्थ में तो कोर है, जो ज्वालामुखी जैसा लावा जैसा है, वो पिघला देता है जिस किसी भी चीज को टच करेगा तो। देन हाउ कैन माय रूट्स विल रीच द सेंटर, एंड वहां पे क्रिस्टल तो वो रहेगा भी नहीं, वो भी पिघल जाएगा करके। लेकिन एक साइंटिफिक लॉजिक यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है करके, मेडिटेशन मेरा बीच में रुक जाता था पहले भी। यू नो हम्म। आई जस्ट रिमेम्बर्ड। मैं आपको तो क्वेश्चन उसका समझ में आपको आंसर दे दूं। हम्म थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो हम लोग बात करें अगर इसकी, कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अर्थ से कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है। हम्म अगर आप लॉजिकल हो, आई नो दैट यू आर नंबर 8। अगर आप इतने लॉजिकल हो कि अगर आप वहां तक साइंटिफिकली नहीं पहुंच पा रहे हो, सो अपने आप को कहीं और तक लेकर चले जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें अपने आप को मदर अर्थ से कनेक्शन तो बनाना ही बनाना है। जैसे कि ट्री की रूट्स जो है मदर अर्थ से कनेक्टेड होती हैं, ऐसे हमें अपनी रूट्स को जो है मदर अर्थ के साथ में कनेक्शन बना के रखना है, सो दैट हम हमेशा ग्राउंडेड रहें। दैट्स इट। ठीक है। सो अगर आपको कोर में जी। नहीं जाना, सो डोंट गो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि 10 या 20 फीट नीचे कोई क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, मैं उससे जोड़ हाँ ले रहा हूँ ठीक है, करके। बिल्कुल आप वहां तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। राइट। या अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। या एंड दैट्स व्हाट। थैंक यू फॉर योर क्लास मैम। यू वेलकम हाँ तेजा। जी। यस दीप्ति जी। Hi, ma'am. Jai Shri Krishna. जय Thank श्री you. कृष्ण। Thank you and gratitude for being a part of my journey. Thank you थैंक and gratitude for conducting this. यू। Thank you for bringing back my old teachings, which I had put it in the shelves. I just wanted to share that I created a dream book many years ago when I started. I mean, when I joined spirituality, I had a guru
who Hmm. started teaching me all this. And I had actually made, I think I have the dream book. I had manifested my dream house and my lifestyle. Wow. Touch wood, I'm exactly living that, ma'am. Oh, But lovely. but for a Nice. few things here and there, I'm actually living in that dream home with that particular lifestyle. So yeah, I mean, honestly, thank you for bringing it back. But deepest gratitude, मैम. मतलब सब मैंने शेल्फ में चढ़ा दिया था because it's like, procrastination. ठीक है, अभी करेंगे करेंगे. But yes, I'm going to make my dream book again because I have my goals and aspirations, and I want to tell everyone that please do it. It works. It works magically, and be very precise and clear in what you want, because otherwise universe कुछ और समझता है, कुछ और दे देता है. So be very clear in asking what you want. So that's all I wanted to say, that it works beautifully. And I've made gratitude my 24 by 7 prayer. No matter what, 24 by 7 gratitude for anything and everything. मतलब lips पे continuous रहता है, continuous. Good. That's nice. Lovely. So just wanted to share that. Thank you so much. Thank you so much, Deepti. Thank you. Yeah. ऑलराइट, अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, आई थिंक यहाँ पे मेरी सारे टेरो स्टूडेंट्स ही हैं, अगर कोई और भी है सो यस हमारा नया टेरो का बैच स्टार्ट हो रहा है. सो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को. सो इफ़ यू वांट सो यू कैन नोट डाउन माय नंबर 7669433255. इस नंबर पे आप जो है हमें कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. एंड इफ़ यू वांट टू टेक कंसल्टेशन ऑल्सो सो आप इस नंबर पे बुक भी कर सकते हो अपनी कंसल्टेशन. ओके यस ऋतिका जैन. ऋतिका का आज पहली बार नाम ऋतिका जैन है तो ऋतिका मैम लिखा होता है इसका हमेशा. यस ऋतिका बताओ. Oh, good evening, ma'am. गुड इवनिंग ऋतिका. ऋतिका आपकी आवाज नहीं आ रही है. Hello. या बोलो बोलो. Uh, second thing, ma'am, lots of gratitude to ऋतिका you. नहीं, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा आवाज में. या Wait, बोलो बोलो. wait. Now, okay? एब्सोल्युटली परफेक्ट. Okay. या Uh, Second thing, first of all, good evening. Second thing, lots of gratitude, ma'am, थैंक यू. to you because आज जो आपने कराया है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आई filled नहीं मैं 6 कर लूंगी pages. बिलीव. Thank you. Thank you. I have filled 6 pages. और मैं मतलब यस मैं लिखती जा रही हूँ, रुक ही नहीं रही हूँ. अरे अभी मुझे ये भी चाहिए, अरे ये रह गया, अरे ये रह गया. मतलब मैं लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ. और मतलब लिटरली ना मुझे बहुत अंदर से अच्छी वाली फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग हो रही है. थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन मैम, रियली. थैंक यू. थैंक यू ऋतिका. एंड वो जो वाटर वन ग्लास ऑफ वाटर था, उसका क्या करना है अभी? अरे पी लो उसको. पी लो पी अच्छा, लो पी लो उसको, पी लो. पावरफुल है वो, बहुत पावरफुल है वो. मेडिटेशन के टाइम में मैंने शायद बोला नहीं आप लोगों को पीने के लिए ना इस बार मेडिटेशन के बाद. सो सॉरी, पी लो उसको. सो सॉरी. बस यही था कि मैम बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज तो लिटरली. मतलब मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा है. चलो दैट्स नाइस, बल्कि रुकना ही नहीं चाहिए और लिखो उसको, करो उसको पूरा, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, थैंक यू. यस संजू जी. इनफैक्ट मैं किसी इससे भी बात करना चाहूंगी जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है. कोई है ऐसा जो मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? सीता देवी खरब जी हैं. ओके अखिलेश पाडा. इट्स आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, है ना? ओके. संजय जी अभी आपको पकड़ते हो, एक सेकंड जरा पहले अपने मेहमानों को ले लूँ, है ना? आप लोग तो मेरे अपने ही हो. ये सीता देवी खरब जी, गुड पहले तो ये इवनिंग बताइए मैम. कि आप किसके थ्रू थ्रू आए. हाँ क्या क्या बोल रहे हो? गुड इवनिंग मैम. गुड एक्चुअली इवनिंग. शीतल को भी मैंने ही आपके पास भेजा था क्योंकि फर्स्ट क्लास मैंने ही आपकी ओह. ज्वाइन की है. तो मैं उसी के थ्रू आपसे पहले भी हुई थी. हाँ, बट मैं आपका कोर्स नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने शीतल को ज्वाइन करवाया था हाँ हाँ क्योंकि हाँ, मैं मुझे उस याद आ टाइम में गया. हाँ एस्ट्रोलॉजी में बिजी थी. तो हाँ. पहले से हूँ मैं पर मेरा ना एक छोटा सा आपसे कंफ्यूजन था वो. बताओ. मैम एक्चुअली मैं टैरो स्प्रेड करती हूँ ना, तो हम्म, सब चीजें अच्छी जाती है ना. बट मेरे को ना खुद में ही डाउट आ जाता है
कि शायद ये गलत हो। मैम ये समझ नहीं आ रहा मुझे आखिर क्या वजह है इस चीज की, जबकि सामने वाले से रेजोनेट करती है चीजें, फिर भी सेल्फ में बहुत डाउट रहता है। तो वो सेल्फ डाउट ही और कुछ नहीं है, उसको ही हटाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। थैंक कुछ यू। भी नहीं है। क्योंकि मुझे मैम था कि शायद मैं कभी गलत ना कर दूं किसी के लिए। यार एक बात तो, जब आपका रेजोनेट हो रहा है क्लाइंट के साथ में तो कहाँ गलत है? क्योंकि अब मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ ना साथ में, तो मैं डबल चेक करती हूँ चीजों को। तो तो सही निकलता है ना? हाँ जी। पर फिर भी मैम एक डर रहता है, कभी तो मेरे फिर कान आप एक किसी बार का मेरे सुन। पास आके ना इंजेक्शन लगवा लो, मेरे पास मैंने इंजेक्शन रखे हुए हैं कॉन्फिडेंस के, ठीक है? मैं वो लगा देती हूँ, एक बार आ जाना, कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस से बस ले आओ अपने अंदर में, कुछ नहीं है। राइट सीता जी? मैम और थैंक यू मैम। सच में जब भी शीतल से भी बात करती हूँ, और मुझे खुद भी वो मेरी थी कि मैं आपका ज्वाइन नहीं कर पाई एक्चुअली, है ना, बट मेरी ख्वाहिश बहुत है कि जैसे ही टाइम मिलता है ना, आगे आने वाला कोई भी होगा तो मैं खुद ज्वाइन करूंगी आप। डन 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 मुझे सीता जी। आपका तरीका बहुत बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप सिखाते हो, थैंक यू। सब कुछ एकदम से सारा दिमाग में आ जाता है चीजें, दिल से आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। यस संजय जी। मैं भी आपके साथ हूँ मैडम, जी से आपके साथ हूँ। मेरे को भी दोबारा कोर्स ज्वाइन करना है। मैंने कहा था माई फादर पास अवे दिस हम्म। मंथ 10th of December। तो, हम्म। तो उनकी तभी मैंने ज्वाइन कर पाया, आपको बता हाँ नहीं, रहा मुझे पता है, तभी तो मैंने कहा ना कि मैं पहले मेहमानों से बात कर लूँ, आप तो हमारे अपने ही हैं तो मैं मानती हूँ, तो मुझे पता है कि यू आर माई स्टूडेंट, आई नो। तो ये हूँ। हाँ मैंने कहा जी। था कि मेहमान से बात करूँ, तो सीता जी हमारी मेहमान है ना। हाँ राइट? जी, हाँ या जी। पता है संजय जी। तो अब कब से है मैडम दोबारा कोर्स, कब अच्छा, से ले दोबारा सकते कोर्स मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, इसकी हैं? अभी सिर्फ एक क्लास गई है अभी तक, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो उस वाले बैच में संजय जी। ठीक है, कौन सी डेट से मैडम? क्या कह रहे हो? डेट डेट तारीख। डेट? हाँ। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास होती है 8 PM to 9 PM, तो आप उसमें आ जाओ। तो उसकी अभी एक मेन क्लास हुई है, बाकी जो है उसकी वो वाली क्लास हुई है अभी तक, इंट्रोडक्शन क्लास। तो इंट्रोडक्शन क्लास तो आप अपने बैच में भी कर ही चुके हो, तो अगर चाहो तो आप उसको रिपीट कर लेना। ठीक है? अच्छा। कल एक बार अच्छा। ना आप मैसेज, कल नहीं, कल तो संडे ऑफ है, आप एक बार मैसेज डाल देना उसमें मंडे को, तो जो मेरी वो है टीम में रेखा है, रिया है, वो आपको ग्रुप में ऐड करा देंगे। ठीक है, 15 ठीक। बैच के। ठीक है। अच्छा मैम, एक बात और पूछनी थी, मेरे फादर की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मतलब ऐसा मैं क्या करूँ कि माय तो जो फादर। आपके रिचुअल्स हैं, जो आपकी फैमिली के रिचुअल्स हैं, वो तो आपने निभा ही दिए होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा ये है कि उस आत्मा को ना फ्री कर दो, किसी भी तरह से उनको ना कुछ गलत बोलो ना अच्छा बोलो, उनके बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दो ताकि वो फ्री हो जाए। वो सबसे बेस्ट होता है, डोंट टॉक अबाउट दोज सोल्स एक्चुअली। क्योंकि हम जिसके बारे में बात करते हैं उनकी एनर्जीज हमारे साथ अलाइन होनी स्टार्ट हो जाती है, बार 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 बार, जस्ट लीव, छोड़ दो। ठीक है? ताकि वो अपनी अलग जर्नी पे चले जाएं। ठीक है। राइट? ठीक है। या, थैंक यू। यू वेलकम जी। ये संगीता जी। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। पहले तो ये बताओ कि आपने उसमें मीडियम साइज लिखा नहीं लिखा अपना? वही तो बता रही थी मैम। मैं आपसे जुड़ने से पहले मेरा वेट बहुत था, बहुत कम हो गया है। मेरे को सूट सारे टाइट करवाने पड़ रहे हैं। और मैं ये एक चीज बता रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही, हाँ। कुछ भी नहीं करी, सिर्फ ये सुबह मॉर्निंग उठती हूँ, 10 मिनट राउंड करती हूँ हम्म। कॉलोनी का। उसके बाद कुछ भी नहीं। और हम्म। लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए हैं। और मैं हम्म। सबसे पहले तो 13 बेच को बहुत थैंक यू बोलूंगी, जो बहुत इतना अच्छा बेच मेरे को मिला। सभी हम्म। लोग बहुत अच्छे हैं। हम्म। मैं कहाँ पे, आप मेरे को रेकी का मेडिटेशन दिए, वो मैं कर रही थी, फिर भी मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं कि हम्म। दिव्या मैम से मैंने रीडिंग लिया तो मेरे को इतना अच्छा से गाइड की कि थोड़ा सा मैं हम्म। कहाँ पे ब्लॉक हूँ। इसलिए सभी हम्म। को थैंक यू, और मेरे लाइफ की जर्नी चेंज करने के लिए सबका हाथ है, आपका तो सबसे ज्यादा है। जितना थैंक थैंक यू यू सो आपको कहूँ मच। उतना कम है। बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू मैम। और चलो। दिव्या मैम को भी थैंक यू, बहुत अच्छा से मेरे को कल कल उन्होंने कान पकड़ के मेरी रीडिंग की है एक्चुअली, कि मैं चलो, कहाँ पे क्या गलती कर रही हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। रीडिंग किए थे उनको, उनको भी बहुत थैंक यू बोली। मैं तो उनको बोली थी मैं आपको जरूर बोलूंगी। एक्चुअल में मेरा बहुत पुराना एक मन्नत था। हम्म।
जो मैं भूल गई थी, उसकी वजह से मेरे ब्लॉकेज आ रहे थे। मैं ब्लॉक कहाँ हो रही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, सारा खुल रिचुअल गए कर। ना सारे ब्लॉकेजेस, खुल गए ना आपके। हाँ, इसीलिए तो थैंक यू बोल रही हूँ आपको सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा पता है क्या मन कर रहा है, सच्ची बता रही हूँ मैं। मेरा ऐसा मन कर, पहले पहले एक बार जरा स्माइल ले आओ फटाफट अपने फेस पे, सबकी स्माइल जो है जा चुकी है वापस, स्माइल ले आओ फटाफट से प्यारी सी, हाँ। मेरा तो ऐसा मन कर जैसे अभी हमने दिल्ली की रिट्रीट करी थी ना, एक रिट्रीट करते हैं कहीं बाली में या फिर गोवा में, है ना। और भाई साहब सबको बोलेंगे अपना ना स्विमवेयर पहनो, लेकिन सबके मैं स्विमवेयर मैं लेकर आऊंगी, वो भी स्मॉल साइज के या फिर मीडियम के। और कंपलसरी है पहनना, है ना। ओके मैम, ओके। सही है या नहीं है? बिल्कुल क्या बिल्कुल कहते सही हो? है। मैं ऋतिका नेक्स्ट कहती है इस नहीं, बार तो नहीं आ पाई थी, हाँ तुम आ इस नहीं बार पाए। जरूर आऊंगी। राइट, कोई नहीं कोई नहीं, अब एक रिट्रीट ऐसी जगह पे रखेंगे हम लोग ना कभी सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि वहीं पे आओ और स्विमवेयर पहनना ही पहनना है, और वो भी सिर्फ मीडियम साइज का, टाइट एकदम से वो कर रहा, या वो स्मॉल साइज का। आओ जरा उस साइज में, है ना। बिल्कुल। फैला रखा है सबने अपने आप को। नहीं मैम, कम हो ही रहा है। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। यस, वीना जी। राधे राधे मैम। दंडवत आप, प्रणाम, कैसे हैं? बस जी मैं तो एकदम पटाखा हूँ, आप बताओ कैसी हो। मैम मैं बम हूँ। बहुत अच्छी बात है, बम भी फूटने चाहिए, पटाखे फूटने चाहिए, अरे बताओ। मैम, ऐसे बम फूट रहे, क्या बताऊँ, जिंदगी का मजा आ रहा है मैम। नाइस। सब आपकी ब्लेसिंग है, आपका साथ है मैम। थैंक यू। और कुछ मैम मेरा एक सीरीज, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज जस्ट गिविंग आई मीन रीडिंग्स टू माय क्लाइंट इन द मॉर्निंग टाइम. So this is for the first time I got stuck, ma'am. वाई? I little means there is some confusion, like एक लड़की है, उसका नाम आई वोंट डिस्क्लोज हियर. मौसमी समलिया उनका नाम है. तो उनके उनके लाइफ में 3 पर्सन है, लाइक जो अभी फ्यूचर पर्सन नोबडी नोज. एंड वीना जी ना थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्लास ओनली, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगे। आप ये मुझे वॉइस नोट भेज दो अपने वाले ग्रुप में, ठीक है। पक्का पक्का, थैंक यू मैम, तो थैंक यू. और मैम टेरो के विजन. बाद, टेरो की बात हम टेरो में करेंगे। श्योर, थैंक यू मैम. मैम क्या आपका जो नॉर्मल जो आई मीन जो कमिंग वेबिनार है, कैन आई पार्टिसिपेट देयर? कैन आई वाई कम? नॉट, वाई नॉट, एवरीबडी कैन कम, कोई कोई भी आ सकता है, उसमें क्या है, लेकिन करोगे क्या आके? नहीं मैम, थोड़ा सा बताऊंगी ना, हमारा जर्नी के बारे में, आपके अच्छा बारे में, उसके तो लिए, दैट विल ओके, अब अपने देयर. टेस्टिमनी के लिए, ओके। यस मैम. टुमारो, या टुमारो यू कैन कम, आ जाओ, कल कल 9 बजे जस्ट मेरा फॉर फाइव वेबिनार है। मिनट्स और 10 मिनट्स ओनली मैम. हाँ ठीक है। So I can tell about you and our journey as well, how we felt and how we grown, you know. या नॉट फॉर 10 मिनट, 10 मिनट्स में लोग बोर हो जाते हैं, जस्ट नहीं मैम, 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट्स. यस, ये तो मेरा हक है ना मैम कि यू नो हमारे मैम का क्लास कैसा रहेगा ना, and उनका इन फ्यूचर आउटकम कैसा होने वाला है. आई थिंक दिस इज माय राइट टू टेल देम. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप में से कोई भी कभी आप आना चाहे तो बिल्कुल आए, मुझे बताएं कि कौन आना चाहता है हमेशा वेबिनार में, यू ऑल आर वेलकम। एंड मैं तो बल्कि वो भी टेस्टिमनी भी लगाती हूँ अपने ना यूट्यूब में, तो इट इज़ गुड, अगर आपका वो भी लगता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको भी आना है वो आए। सो एक क्वेश्चन है मैम विजन बोर्ड का. तो आपने मैम वो बताया था स्क्रैप बुक बनाया हुआ है, एंड वो विजन बोर्ड, मैम उसको क्या ऐसे पेपर में एक बोर्ड बना के ऐसे इसको पेस्ट करना है कि हम? जैसे मर्जी, आपको विजन मतलब कि ऐसे बोर्ड लगा के पेस्ट करना है तो वैसे कर लो, आपको फाइल बना के रखने फाइल, मेरे को फाइल बना के रखना अच्छा लगता है, तो अच्छा, मैंने वो हाँ. बना के रखी है। और थोड़ा सीक्रेटिव भी हो जाता है ना थोड़ा. जैसे मर्जी कर लो, हाँ, तो हाँ. मतलब मैं होता है जब मैं बैठती हूँ तो उसको खोल के बैठ जाती हूँ। और हाँ, जस्ट यस वन मोर थिंग, यस वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये मुझे भी ध्यान आया है। आप अपनी ना इस फाइल को या बोर्ड को जो भी है, मून लाइट में, फुल मून में रख दिया करो एवरी टाइम, फुल मून की एनर्जीज में रख लेना इसको, ठीक है, तो मैम बहुत बढ़िया। कैन आई मेक द सेम विजन बोर्ड फॉर माय डॉटर एज वेल? नो बाबा, यू विल मेक, लेट हर मेक फॉर हरसेल्फ। हाँ हाँ, आई विल टेल हर टू मेक फॉर हरसेल्फ, हाँ नो. हाँ, वाई है ना, वो कर नॉट, सकती है ना मैम? वाई नॉट, सब कर सकते हैं, छोटा बच्चा भी कर सकता है, उनको ही हाँ बोलो, हाँ, वही. ओके ओके ओके. सब कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है. हाँ जी मैम, थैंक यू. चलो जी, ठीक है जी, कोई और अपना अपने कोई एक्सप्रेस करना चाहता है, स्पेशली वो लोग जो आज पहली बार मेरे से मिल रहे हैं, ऐसा है कोई जो नॉन स्टूडेंट है ना, कोई है ऐसा? नहीं है? ओके, ये इस भावना क्या रह गया आपके दिल में, बताओ कहाँ है, बोलो, अपने दिल को खोलो।
मैम थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैम अभी आपने मूनलाइट का जो बोला, तो ये हाँ, पूरी फुल मून में रखना है या? 100% फुल मून, whenever I say moonlight is full moon. यस मैम। बाकी तो मैम सब कुछ ही आपके साथ रह के पटाखा ही हो रहा है, नो डाउट। पक्का ही होना चाहिए, yes. ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। यस रितिका, क्या रह गया तुम्हारा, बताओ। मैम कुछ नहीं रह गया, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि आपने बोला ना कि कोई नए लोग हो जो बात कर, मतलब मुझे तो लिटरली आज लग रहा है कि मैं यहाँ पे नई हूँ। हाँ, नाइस। चलो, अच्छा ग्रेट। लग रहा है मुझे। नाइस नाइस नाइस। यस तेजा। हाँ मैम, अगर नॉर्मल डेज के मूनलाइट में लगाएंगे तो क्या होगा, लाइक आज का होगा, मूनलाइट तब में? भी रख सकते हो, तब भी रख सकते हो, लेकिन पावर ज्यादा फुल मून पे रहती है, वो भी रख ओके। लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी हाँ। या यस रुचि। कैसे है मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लव यू सो मच डियर। लव यू टू मैम। जस्ट वांटेड टू से हाय एंड थैंक यू सो मच। आप इतना कुछ सिखाते हो ना हम लोगों को, इट मीन्स अ लॉट एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज इन आई थिंक ऑल ऑफ आवर लाइफ्स। मेरी लाइफ में तो बहुत चेंज आया है, सो लव यू मैम, रियली लव यू। नहीं नहीं यार, तुम लोग का जो 11th बैच है वो तो मुझे हमेशा याद रहता है। यू गाइज आर वेरी सपोर्टिव, नो डाउट। ऑलवेज मैम, आपने जो दिया है हम उतना भी नहीं कर पाए, बट जो कर पाए रेसिप्रोकेट करने की कोशिश की है, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, बहुत आपसे ही सीखा है। बहुत सपोर्ट है हम लोगों का। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं आप लोगों के शायद ग्रुप में आ भी गया होगा कि आई एम गना स्टार्ट वन वीकली सेशन, आस्क मी एनीथिंग। देखा है ना? तो आप लोग जितने भी डाउट्स हैं, कोई भी है लाइव, मतलब आपके करियर का, इसका जो भी है, ये आपका चल रहा है टेरो, कोई भी आपकी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझसे आके पूछ सकते हैं। वीकली सोच रही हूँ करने का, पर मुझे लग रहा है वीकली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा सोच रही हूँ फोर्टनाइट कर लूँ, है ना? पता नहीं, जैसे भी वट एवर, एटलीस्ट होता है ना कि आप कहीं ना कहीं जहाँ पे स्टक हो कुछ है तो आपको पता तो हो यार कि ठीक है यार, इस सैटरडे मिलने वाले हैं, तो चलो मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी जाके, है ना? तो बिकॉज जैसे मैंने हमेशा कहा था ना कि आई वांट टू बी देयर विद यू ऑलवेज, है ना? लाइक जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में थे, तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कैसे रहूँ, क्या करूँ। तो फिर मैंने वो सोचा कि मैंने कहा लेट मी जस्ट स्टार्ट समथिंग लाइक आस्क मी एनीथिंग, या कुछ भी इस तरह से। सो आप लोग के ग्रुप में शायद शेयर भी हुआ होगा, है ना? हुआ है? मैंने तो नोटिस नहीं किया, मैं एक बार चेक और करती हूँ। भाई कर लिया करो, ऐसे ना करो, बेइज्जती हमारी। नहीं, मैं पढ़ती हूँ, आई डोंट थिंक मैंने ये वाला मैसेज देखा है, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, कर लेना। जी। राइट, चलो। या तो इसके इसके थ्रू एटलीस्ट हम लोग ना कनेक्टेड रहेंगे। इसमें मैं कभी कुछ ना कुछ सिखा भी दिया करूंगी, जैसे मैंने एक बार बीच में यंत्रा सिखाए थे आप लोगों को, है ना? ठीक है, ऐसे कुछ 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 जो मुझे लगेगा ना यार कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बताना चाहिए, सो आई कीप टीचिंग यू, है ना? एंड यू कैन कीप आस्किंग सम क्वेश्चंस, है ना? कुछ कुछ ऐसे कभी कुछ सिखा लूंगी, कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, है ना? सो एटलीस्ट हम वंस इन अ वीक या फिर 15 दिन में एक बार मिलते हैं। और आई एम प्लानिंग कि हम सैटरडे करें 9 PM। आई थिंक दैट इज द टाइम कि जब सब लोग अपना काम धंधा खत्म कर लेते हैं, खाना वाना हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना? राइट। चलो, ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अपने क्लासेस में कल। वेबिनार है तो कल वीना जी आ रही हैं, किसी और को भी आना तो वो मुझे बता सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि मैम आई वांट टू कम एंड शेयर, क्योंकि मेरे वेबिनार हर संडे होते हैं और हर वेंसडे होते हैं। ठीक है, चलो। हाँ गुंजन, बताओ। या मैम आप बिल्कुल झांसी की रानी हो। मतलब इतनी रात को भी आपने अपने वेबिनार से नींद उड़ा दी मैम। क्या क्या एनर्जी लेके आते हो, इतना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से लेके आते हो? मतलब आपकी जैसी टीचर मिलना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। थैंक यू जी, थैंक यू गुंजन। आ हाँ जाता है मैम, पता है ये सब, हाँ। हम्म। बताओ ना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से लेके आते हो इतना, बस यही सीखना है। अब से मैं आपको कॉपी करेंगे, आपकी लैंग्वेज कॉपी करेंगे, हर चीज को कॉपी करेंगे। स्पेशली जब आप वो बोलते ना, हेलो सुनाई दे रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है, इसको भी जरूर कॉपी करेंगे। नहीं पता, किसी को मत कॉपी करो, अपना वर्जन निकालो, पर सीरियसली मैम बताओ। अपना वर्जन भी हम तभी निकालेंगे ना जब हम किसी को, जैसे मैंने आपको परफेक्ट टैरो होते हुए देखा है, आपको देखकर ही तो मैं सीखूंगी ना। तो बस अब वैसे ही पहले मैं आपको कॉपी करूंगी, फिर उसका परफेक्ट वर्जन बनेगा तो अलग बात है।
ठीक है, कर लो, जो अगर तुम्हें कॉपी भी करना है वो भी कर लो, पर मैं फिर भी बोलूंगी अपना वर्जन निकालो जो आप हो ना, जो गुंजन जैन है ना। गुंजन ना सिर्फ अपने आप को, जिस दिन आप लोगों ने समझ लिया ना, जिस दिन आपने अपने आप से दोस्ती कर ली, उस दिन ना आपको वो कॉन्फिडेंस भी आएगा। वो जो झांसी की रानी आप मुझे बोल रहे हो, वो झांसी की रानी आप भी बनोगे। वो सब आप बनोगे, आपको ना डर खत्म हो जाएगा। मेरे अंदर डर नहीं है किसी चीज का, लिटरली डर नहीं है हाँ मेरे मैम, अंदर। बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा आप बहुत फेयरलेस हो, और हर इंसान को आपकी तरह होना चाहिए, हर लेडी को आपकी तरह होना चाहिए जो अपने लिए स्टैंड लेना जानती हो। आपकी मैंने हर बात से एग्री किया है, बस आज एक बात से नहीं किया कि मतलब जो भी हमारा पार्टनर है उसकी जिंदगी में आतंक मचा के रखना है। वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये चीज तो करनी है। नहीं इसको नहीं 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 रोकना, कर, नो नो बाकी नो, हर नॉट एट ऑल, चीज नो। आप सही बोलते हो। नहीं, वो भी नहीं करना है। रीजन बीइंग, क्योंकि हम उसकी जिंदगी में आतंक अगर मचा रहे हैं ना, हम क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब है मेरी जिंदगी में भी आतंक है मैम ना। तो पॉजिटिव। नहीं होना ना, क्यों पोसेसिव होना है यार किसी के लिए? नहीं होना, नहीं होना। अच्छा। जस्ट लव एवरीवन। मैं आप सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ, बट मैं पोसेसिव नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी को प्यार करती हूँ, मैं पोसेसिव नहीं हूँ उसके लिए। मैम मैं तो आपके लिए पॉजिटिव हूँ, आप सिर्फ मेरे हो, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ ही शेयर करना चाहते हैं। वो लव है, वो लव है। पोसेसिवनेस वो हो सकती है, वो होती है अगर तुम मैम अगर कहोगी। मैं लड़का होते ना, अगर मैं लड़का होते तो मैं पक्का आपसे ही शादी करते। भगवान ने इसलिए मुझे लड़का नहीं बनाया है, वरना मेरा दिल बहुत टूटता अगर इस इन केस फैमिली नहीं मानती तो। बेटा, जब मेरी शादी हो जाए तो तब तुम बहुत छोटी होंगे, तुम पैदा भी नहीं हुई होंगी। मैम प्यार एज थोड़ी देखता है। ओ भाई, इसको हटाओ यार। हाँ चलो ठीक मैम, है। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, चलो, बहुत अच्छा लगता ओके। है आपके साथ बात करने में। यार सेम हेयर, सच में मेरे को बहुत मजा आता है आप सब लोगों के साथ में, क्योंकि ये बात फैक्ट है। मैं जब मैम जब फिर मैं, सब लोग, अभी आप मुझसे बात कर रहे हो मैम? क्या कह रहे हो? अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, आप सिर्फ मेरे हो अभी, तो बोलो हाँ गुंजन, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। चलो भाई, गुड नाइट, बाय बाय। यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, ये लड़की मेरे घर पहुंचने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि रहती मेरे पड़ोस में है कहीं ना कहीं ये। गुंजन नहीं है आसपास ही, हो ना कहीं आप? मैम आपके दिल बोलो कल से तो मैं डेफिनेटली आ जाऊंगी, कोई दिक्कत। भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं रख रही हूँ फोन। में बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। अपना विजन बोर्ड अपना अच्छे से बना लो, ठीक है? चलो, ग्रेट है। गुड नाइट मैम, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है, ओके, गुंजन, गुड नाइट जी, बाय बाय जी। यस ज्योति, ये ज्योति ने हमेशा लास्ट में जरूर आना जब मैं गुड नाइट सब कुछ खत्म करने के लिए जा रही हूँ। हाँ बताओ ज्योति। हेलो मैम। मैम, हेलो गुंजन। अभी गुंजन की बात सुन के ना इंस्टेंट थॉट आया मेरे माइंड में। अगर गुंजन ने मैनिफेस्टेशन बोर्ड पे ये लिया कि मुझे ऋतु मैम के साथ रहना है, तो फिर क्या होगा? यूनिवर्स कैसे उसकी करेंगी डिजायर्स पूरी? पता है, 3-4 लोग तो मेरे ना बैचेस में ऐसे आते हैं ना, मैं उनके आंसर नहीं दे पाती। एक ज्योति, एक दूसरा तेजा भी मेरे साथ में है। मतलब मैं ना बाय गॉड, ये कुछ कुछ लोग मेरे बैचेस में ऐसे हैं कि प्यारे बहुत है, इनके क्वेश्चन के आंसर देते देते मैं थक जाती हूँ। राइट। चलो, अब हमें नहीं पता कि क्या होगा फिर। वो क्या, गुजर की मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या फिर मेरी होगी, मुझे भी नहीं पता अभी तो। ठीक मैम है। थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि बड़े खतरनाक विचार है उसके आपको लेके। नहीं नहीं, कोई अच्छे मतलब खतरनाक नहीं, बहुत ही प्यारे विचार है लड़की मैम के। उसने जो वीडियो भी ऑफ कर रखा, हम देख ही नहीं पाए। कम से कम उसको देखते तो सही ना, कैसी है क्या है। हम तो जानते भी नहीं है उसको, बस नाम से पहचान रहे हैं गुंजन। गुंजर अपनी फोटो दिखा दो एक बार जरा सबको। चलो, वो अपनी फैमिली में होगी ना अभी। चलो ठीक है जी। थैंक यू सो मच मैम, आपकी क्लास बहुत अच्छी रही आज। मेरी थोड़ी एनर्जी थोड़ी लो हो रही थी, पर आपका ये आज का सेशन अटेंड करके ना थोड़ा सा मैं फिर से ट्रैक पे आ गई, और मुझे समझ में आ गई 2026 में क्या क्या उखाड़ना है मुझको। थैंक यू सो मच मेरी एनर्जी फिर से हाई करने के लिए आपकी इस निकाल दो क्लास। ना तुम अपना ना, कम से कम वजन ना वापस मीडियम पे ले आओ, सच्ची बता रही हूँ मैं ज्योति। हाँ नहीं, करना है मैम, कर रहे हैं। नहीं तो बाय गॉड, मैं ना तुम्हें किसी भी अपने कोर्स में एनरोल नहीं होने दूंगी अगली बार से। ऐसा मत कीजिए मैम, स्टूडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे अगर सबको ऐसा आपने ले कोई लिया बात नहीं है में ना, ना तो। कोई बात नहीं। मैं तो बोलूंगी भाई, अपना रूल यही है कि जो मीडियम साइज पकड़ के बैठा होगा सिर्फ वो आएगा मेरे कोर्स में।
मैम आपका एक वो फनी थॉट भी था, वो स्विमिंग वाला कि एम साइज वाला, तो मैम गोवा पहुंच ही नहीं पाएंगे, 50% लोग तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। नहीं नहीं, क्यों नहीं कम होंगे? मैं पहले बोलूंगी भाई कम कम करो, फिर आना वहां पे। मैम किसी कम को कम करना ही करने में करना है। मैम किसी को कम करने में 2 साल लगेंगे, इसको 3 साल लगेंगे, इसको ना 1 साल ना, लगेंगे। कोई कोई बात नहीं, फिर 3 साल के बाद आओ, लेकिन आओगे तुम लोग कम कम करके, कम तो करके आना पड़ेगा, बाय गॉड। अच्छा मैम ठीक है। ठीक है, चलो, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मजे करो, मस्ती करो। मैम 2026 सिर्फ और सिर्फ वो बनना चाहिए जो आप चाहते हो। ठीक है, राइट। यस, बाय बाय। टेक केयर।